हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सी सेट का कॉम्प्रहेंशन। ठीक है। सो आपको पता होगा कि 30 से 40% जो पेपर में आता है वो सी सेट आता है। ठीक है। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और सी सेट करने का ना कोई तरीका नहीं होता, एक माइंडसेट होता है। और माइंडसेट आपका एक दिन में नहीं बिल्ड होता, एक वीडियो में बिल्ड नहीं होता कि मैं आपको एलिमिनेशन ट्रिक्स बता दूं, मैं आपको शॉर्टकट्स बता दूं, फिर शॉर्टकट्स विल लीड टू फेलियर। हम स्थिरता के साथ काम करेंगे। अभी 50 दिन है, बहुत दिन है। ठीक है, जल्दबाजी मत करो, बी पेशेंस। रोज़ अगले 10-15 दिन तक शांति से करेंगे सी सेट का एक टॉपिक वन डे, और हो जाएगा। ट्रस्ट मी, सी सेट इज़ नॉट अ बिग डील। देखो, कॉम्प्रहेंशन मैं आज आपको वार्म अप कराऊंगा, फील दिलाऊंगा कि मैं करता कैसे हूँ, व्हाट इज़ माई स्टाइल एंड हाउ यू शुड बिहेव इन योर प्रिपरेशन ऑफ सी सेट। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन में 30 to 40% आता है। अपना मिनिमम टारगेट रहेगा 80% एक्यूरेसी का। 90% एक्यूरेसी इज़ एस्पिरेशनल, अगर अचीव कर ली तो बहुत अच्छी बात है। 100% एक्यूरेसी इज़ इम्पॉसिबल, वी विल नेवर अचीव इट। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि व्हेन यू नो दैट यू आर नॉट गोइंग टू अचीव 100% एक्यूरेसी, you will be fearless and you will trust on your decisions कि yes this might be wrong but anyway I'm not here to do 100%। ठीक है। पी वाई क्यू ओनली, सिर्फ पी वाई क्यू से ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिकॉज दैट इज़ वेयर आवर माइंड सेट विल बी बिल्ड, दैट इज़ वेयर आवर न्यूरल रीवायरिंग विल हैपन। अब कैट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बाकी दुनिया के कोचिंग्स में कैसे आते हैं, मुझे मतलब नहीं है। मुझे यूपीएससी का सी सेट का कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करना है, मैं वही सॉल्व करूँगा, वही सॉल्व करवाऊँगा। ठीक, चलो स्टार्ट करेंगे थोड़ी सी थ्योरी के साथ, जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है कि जब आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करते हो आपको करना कैसे है। ठीक, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, इसमें भी कोई ट्रिक नहीं, कोई एलिमिनेशन नहीं है, बस आपको बेसिक सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है। सबसे पहला है रीड इंस्ट्रक्शन। आप कहो कि ये बहुत सिंपल चीज़ है, सिंपल चीज़ नहीं है। ठीक है। जब आप 80 क्वेश्चंस के बीच में भ्रमित होकर घूमते रहते हो तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ना आप भूल जाते हो। ठीक, सो सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। चलो सी सेट का कोई क्वेश्चन खोलते हैं, ये तो बंद कर दो, कॉम्प्रहेंशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस ये दिया हुआ है। एनीवे लेट्स स्टार्ट विथ एनी पेपर ऑफ सी सेट 2022। चलो इसका इंस्ट्रक्शंस ये दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग टू पैसेज एंड आंसर द आइटम्स दैट फॉलो द पैसेज, योर आंसर टू दीज आइटम्स शुड बी बेस्ड ऑन पैसेज ओनली। दिस इज द मैसेज दैट यू हैव टू रीड। ठीक है, इसको बंद करो। तो इसलिए आप जो भी क्वेश्चंस करोगे सबसे पहले आप उसका इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन में मोस्टली ये लिखा होता है कि आंसर फ्रॉम द पैसेज ओनली। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन when it comes to solving CSAT question। आंसर फ्रॉम द पैसेज ओनली, पैसेज के बाहर नहीं जाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, पैसेज में जो लिखा है वही करना है। आपकी बाउंड्री पैसेज से शुरू होती है, पैसेज पे ख़त्म होती है। आपको पैसेज के अलावा कुछ नहीं आता जब आप पैसेज और सी सेट की कॉम्प्रहेंशन सॉल्व कर रहे होगे। ठीक है, सबसे पहला जो मेन पॉइंट वो है रीड एट ग्लांस। पहले आपने एक सरसरी निगाह से देखा। ठीक है, अभी आपको लगेगा कि यार 5-7 मिनट में एक पैसेज करना होता है, इतना टाइम कैसे होगा। होगा टाइम, स्पीड अप होगा, आपका दिमाग ट्रेन होगा, आपका ब्रेन ट्रेन होगा। ठीक है, अंडरलाइन करना है जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगेंगी। उसके बाद ट्राई टू ट्रांसलेट इन हिंदी। हिंदी इज़ माई मदर टंग, मैं हिंदी में ही सोच पाता हूँ। तो मैं जो कुछ भी चीज़ें पढ़ता हूँ, अगर उसको मैंने अपने दिमाग में हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया कि अच्छा यार इसका मतलब ये है, अच्छा ये कहना चाह रहा है, ओ अच्छा ये, वो जो थॉट प्रोसेस है आपके दिमाग में वो बनना चाहिए। अगर वो नहीं बनेगा तो फिर बहुत कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि पैसेज आप 2-3 बार से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। उस 2-3 बार में ही आपको वो हिंदी वाला जो बेसिक 2-4 लाइनर आपके दिमाग में एक फिट हो जाना चाहिए। ठीक है, करेंगे, डरना मत अभी कि बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। ठीक है, एक्सप्लेन करना है थिंकिंग को अपने आप से कि ये जो मेरे दिमाग में पैटर्न्स बन रहे हैं, जो थिंकिंग चल रही है वो क्या है, क्या मैं इसको समझ रहा हूँ, क्या अभी इसमें मुझे कुछ डाउट है, क्या मुझे एक बार और पढ़ना है। ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में बिल्कुल चलने चाहिए। ठीक है, चलो अब जो कुछ कुछ ट्रैप्स हैं, जो कुछ कुछ
चीज़ें हैं जो जहाँ पे आपको ध्यान देना है, वो मैं धीरे धीरे जैसे जैसे आप पैसेज करोगे, क्वेश्चंस करोगे, उसको थ्रू मैं आपको बताते जाऊँगा, ठीक है। और फिर इसी चीज़ को बार बार इन्फोर्स करेंगे अगले 10, 15, 20 वीडियो में, और आप बिल्कुल समझ जाओगे कि करना क्या है, ठीक है। कीवर्ड्स जहाँ पर मीनिंग चेंज कर रहे हो उसे कैच करना है। आगे देखेंगे ये जब आएगा कि जहाँ पे कीवर्ड्स की मीनिंग चेंज हो रही है, जहाँ पे सेंटेंस का टोन चेंज हो रहा है, जहाँ पे ऑथर का मूड चेंज हो रहा है, वी विल फोकस ऑन दोज एरिया, हम उसको कैच करेंगे, उससे देखेंगे कि भाई ये क्वेश्चंस कैसे सही कर सकते हैं, ठीक है। डू नॉट थिंक आउटसाइड द पैसेज, ये मैं कितनी बार बताऊँ, बट ये मैं कितनी भी बार बता लूँ आप गलती करोगे, बट ठीक है, हम गलती करने के लिए यहाँ पे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, थिंक लाइक ए पैसेज ऑफ ऑथर, मतलब जो ऑथर ने लिखा है उस पैसेज को, उसने कैसे लिखा होगा, उसका माइंडसेट उस समय क्या होगा। ट्राई टू गेट इनटू शूज ऑफ द ऑथर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ऑथर होते तो आप उस चीज़ को कैसे लिखते, आपका उस समय माइंडसेट क्या हो सकता था, ठीक है। तो इस तरह से आपने आपको रीजनिंग करनी है, आ जाएगा समझ में, बताऊंगा, ठीक है। एंड गो फॉर द क्लोज एंड डायरेक्ट लाइन, मतलब जो भी क्लोज चीज़ें हों, आपके पैसेज से रिलेटेड हों, डायरेक्ट हों, उसमें मेंशन्ड हों या उसके आसपास हों, दैट विल बी योर गाइड। चलो ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू रीड ऑल द ऑप्शन। अगर आपने पैसेज का कोई भी क्वेश्चन बिना सारे ऑप्शन पढ़े गलत, मतलब बिना सारे ऑप्शन पढ़े टिक किया, 90% चांसेस दैट यू आर चूजिंग द रॉन्ग ऑप्शन, आई कैन गारंटी इट। सो अगर इस पूरे वीडियो को अभी लास्ट के 5 मिनट को समराइज करें, 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला, रीड द इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो भी पैसेज है उसी से आंसर देना है, ये पैसेज ओनली से आपको आंसर देना है। दूसरी चीज़ है रीड ऑल द ऑप्शंस, आपको बिना चारों ऑप्शन को इवेल्युएट किए आंसर नहीं टिक करना है। सो 2 चीज़, रीड द ओनली फ्रॉम द पैसेज एंड रीड ऑल 4 ऑप्शंस, ठीक है। चलो, उसके बाद जो गोल्डन रूल है सी सेट के कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व करने का, दैट इज डू नॉट ट्राई टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो, यही सच है, यही सच है कि जब आप सी सेट का कॉम्प्रहेंशन कर रहे होगे आपको चारों ऑप्शन सही लगेगा। सो वी विल नॉट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, वी विल ट्राई टू रिमूव द रॉन्ग वंस। दिस इज माई फ्रेंड द होली ग्रेल ऑफ सी सेट कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। You don't have to select the correct one, you have to remove the wrong one. This is the holy grail of CSAT comprehension. चलो नेक्स्ट, जो कुछ एलिमिनेशंस की ट्रिक हैं, बहुत सारी हैं, 10, 12, 15 मैंने लिख रखी हैं, अभी मैं बिल्कुल आपको नहीं पढ़ाऊँगा। आगे की वीडियोज़ में जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊँगा, जैसे जैसी चीज़ें, जैसे जैसे ऑप्शंस अपीयर होंगे वैसे वैसे आपको मैं दिखाता जाऊँगा। चलो, आज मैं सिर्फ आपको 2 चीज़ कराऊंगा, ठीक है। देखो बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, क्रक्स बताओ, मैसेज बताओ, इम्प्लीकेशन बताओ, एजम्पशन बताओ, कोरोलरी बताओ, नेक्स्ट बेस्ट एक्शन बताओ, बहुत चीज़ें हैं, सब नहीं कराऊंगा। आज सिर्फ 2 चीज़ करेंगे, क्रक्स और क्रिटिकल मैसेज। क्योंकि अगर मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी, देखो जब मैं क्रक्स और क्रिटिकल मैसेज आपको पढ़ाऊंगा, आई विल मेक योर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, आई विल इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन योर ओन प्रिपरेशन कि हाँ सी सेट किया जा सकता है, गलत नहीं होगा। अगर आज ही मैं आपको सब बता दूँ कि भाई एजम्पशन ऐसे करना है, कोरोलरी ऐसे करना, आपके मेंटल में जो मेंटल ब्रेन जो है, जो ब्रेन है वो फ्राई हो जाएगा, उसका पूरा न्यूरल नेटवर्क, तो नहीं करना है। आज हम सिर्फ ये जानेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन पैसेज दे के ये पूछ रहा है कि इसका भाई क्रक्स बताओ, इसका क्रिटिकल मैसेज बताओ, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसका माइंडसेट क्या होगा। जब आप इस चीज़ को इस पर्सपेक्टिव से पढ़ लोगे कि हर एक क्वेश्चन को पूछने का एक माइंडसेट होता है ऑथर का, फिर आपको कोरोलरी भी आसान हो जाएगी, एजम्पशन भी आसान हो जाएगा, उससे रिलेटेड सारे कीवर्ड्स आपके लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज़, चलो वो क्वेश्चन के बाद में बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं क्रक्स से, ठीक है। क्रक्स क्या है, किसी भी पैसेज में पूछता है कि व्हाट इज़ द क्रक्स ऑफ दिस पैसेज, व्हाट इज़ द क्रिटिकल मैसेज ऑफ दिस पैसेज, ठीक है। अभी इन 2 कीवर्ड्स पे फोकस करना है। तो जो आपका पूरा पैसेज होता है उसमें क्या होगा, कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे, कुछ फैक्ट्स दिए होंगे, कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे, कुछ बातें की होंगी, कुछ डेटा दिया होगा। तो आपको ना एक थ्रेड बनानी है कि भाई मछली की आँख किधर है, अर्जुन तीर वहीं मारेगा। जो आपका एग्जाम्पल है वो किस तरफ डायरेक्ट कर रहा है, मतलब उसका डायरेक्शन कहाँ है, कि आपको एग्जाम्पल दे रहा है तो वो
इंडिकेट क्या कर रहा है कि भाई इस एग्जांपल से व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव, ये आपको सोचना है। जो फैक्ट्स बता रहा है उससे वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है उससे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो सारे फैक्ट्स, फिगर, आर्ग्यूमेंट जिस एक पर्टिकुलर सेंटेंस या ऑप्शन की तरफ पॉइंट कर रहे होंगे, दैट विल बी योर करेक्ट क्रक्स। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, रीड ऑल द ऑप्शंस। ठीक है, देखो तरीका तो ये होता है कि सबसे पहले जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले देखो कि पूछा क्या है, ऑप्शंस पढ़ो, फिर अपने कॉम्प्रहेंशंस पे जाओ, बट दैट इज़ फॉर द लेटर, वी विल डू दैट। ठीक है, उसके बाद जस्ट अ मिनट। ठीक है, सो हमने ये डिसाइड कर लिया कि जो क्रक्स होगा, जो जब सारी चीज़ें उस एक चीज़ की तरफ पॉइंट कर रही होंगी, दैट विल बी आवर क्रक्स। ठीक है, सो आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, आपका दिमाग लगाना है, फिर जाके आपको पैसेज पढ़ना है और सोचना है कि सारे फैक्ट्स, फिगर, चीज़ें किसकी तरफ डायरेक्ट कर रही हैं। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, मोस्ट लॉजिकल क्या है, रैशनल क्या है, क्रूशियल क्या है, सेम मतलब सेंट्रल आइडिया क्या है, दिस ऑल मीन्स क्रक्स। ठीक है, देखो इतने सारे कीवर्ड मैंने आपका कवर कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज़ आता है क्रिटिकल मैसेज। क्रिटिकल मैसेज ये है कि मतलब अरे भाई कहना क्या चाहते हो। उसने बोला कि डिफाइन द मशीन, मशीन क्या है, विच मेक्स आवर लाइफ ईजी, यही तो क्रक्स है, यही तो उसकी पूरी डिफिनेशन का मतलब था। सेम चीज़ चतुर ने भी बताई थी, उसने बस थोड़ा सा इंग्लिश में बताई थी। सेम चीज़ अपने पैसेज में होगा, चतुर आएंगे बहुत सारे, बट आपको ये पूछना है कि भाई कहना क्या चाहते हो, और उससे आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, मेनली मैसेज, जो क्रिटिकल मैसेज होता है वो क्या करेगा, वो किसी सीरियस इशू की तरफ आपका ध्यान ले जाएगा, किसी पोटेंशियल डेंजर की तरफ आपका ध्यान ले जाएगा, किसी मेन चैलेंज की तरफ आपका ध्यान ले जाएगा। ठीक है, पूरा माहौल जो पैसेज का है वो बन किसके लिए रहा है, बताना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो। ठीक है, ये सवाल ये है कि सीधे पॉइंट पे आओ, इतना बड़ा पैसेज मुझे नहीं सुनना है। ठीक है, क्रिटिकल मैसेज इज़ इमीडिएट अटेंशन, मतलब आपका वो इमीडिएट अटेंशन किसकी तरफ चाहता है। सो अगर आप देखोगे कि जो क्रक्स है, ठीक है, अभी इस बॉक्स पे फोकस करो, आपको बाकी इधर उधर कहीं नहीं देखना है क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्रक्स जो है वो इस तरह का आपका हब एंड स्पोक है, जो कि सारे लोग क्रक्स की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। मैसेज ये है कि आपका इमीडिएट अटेंशन किसकी तरफ चाह रहा है। ठीक है, चलो क्रिटिकल मैसेज और क्रक्स पे अब हम सॉल्व करेंगे 5 क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ी सी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसका रूल क्या होने वाला है। सबसे पहले कि आप जो भी पैसेज पढ़ोगे उसका आंसर ए है, बी है, सी है, डी है, कमेंट में लिखना है वीडियो पॉज करके। उसके बाद देखना है सॉल्यूशन, उसके बाद देखना है डिस्कशन। ठीक है, इसके बाद ही आपका एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, ज्ञान थोड़ा सा यूज करेंगे, थोड़ी सी थ्योरी यूज करेंगे जो हमने पीछे पढ़ी है, थोड़ी सी गलती करेंगे और रिजल्ट अच्छा लाएंगे। दिस इज़ आवर गोल। चलो स्टार्ट करते हैं 2021 का पैसेज 1, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, इसमें पूछा है क्रिटिकल मैसेज। सो आई होप कि ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्टार्ट करते हैं पहले पैसेज से। तो सबसे पहले आपको हाईलाइट करना है कि पूछ क्या रहा है। इसने पूछा क्रिटिकल मैसेज बताओ। क्रिटिकल मैसेज हमने ये सुना, दिमाग में है कि भाई कहना क्या चाहते हो, पॉइंट क्या है, सीधे पॉइंट पे आओ। स्टार्ट करते हैं, क्या बोल रहा है। अब जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमें हाईलाइट करते जाना है। ठीक है, इंडिया फेसेस अ चैलेंजिंग इमीडिएट फ्यूचर इन एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, क्लाइमेट की पॉलिसी मेकिंग में चैलेंजेस हैं। द प्रॉब्लम्स आर मल्टीपल। ठीक है, स्पटरिंग फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज, लिमिटेड एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न कुकिंग फ्यूल फॉर द पुअरेस्ट, राइजिंग द फ्यूल इम्पोर्ट्स। ठीक है, अनस्टेबल ग्लोबल एनर्जी कॉन्टेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग गवर्नेंस चैलेंज लीडिंग टू इट्स कॉस्टली डेफिसिट और सरप्लस सप्लाई। ठीक है, एंड नॉट लीस्ट ग्रोइंग एनवायरमेंटल कंसर्न अराउंड लैंड, वाटर एंड एयर। ठीक है, इसने इतना बताया कि भाई देखो बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है इंडिया के कमिंग एनर्जी चैलेंज, इतना हमें समझ आ गया। इसने बट यहाँ पे टोन चेंज किया। ठीक है, तो जहाँ पे भी ऑथर का टोन चेंज हो, यू हैव टू पे स्पेशल अटेंशन देयर। ठीक है, तो इसको मार्क कर देते हैं। चलो, यहाँ पे ऑथर का चेंज हो रहा है। अब क्या बोल रहा है कि बट इट्स नॉट ऑल ब्लीक, मतलब कि इतना भी बुरा नहीं है सब कुछ। ग्रोइंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम्स, इंटीग्रेटेड अर्बनाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट पॉलिसी डिस्कशंस, इन रोड एनहांसिंग एनर्जी एक्सेस एंड सिक्योरिटी एंड बोल्ड रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव इवन इफ नॉट फुल्ली कॉन्सेप्चुलाइज्ड सजेस्ट द प्रॉमिस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।
पहले तो इसने पूरा माहौल बनाया कि भाई बहुत बड़ी दिक्कत है, एनर्जी की चैलेंजेस आ रहे हैं, बट इसने बाद में टोन डाउन किया कि इट्स नॉट ऑल ब्लीक, ठीक है कुछ कुछ अच्छा भी हो रहा है। अभी तक के डिस्कशन से हमें इतना समझ आया। अब हम ऑप्शन पढ़ेंगे क्या बोल रहा है। इंडियाज एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, सप्लाई ओरिएंटेड एंड इग्नोर डिमांड साइड, ठीक है। चारों ऑप्शन पहले पढ़ना है, दैट इज द फर्स्ट रूल। इंडियाज एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शंस आर नॉट कंपैटिबल विद ब्रॉडर सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल गोल्स, ठीक है। इंडियाज एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसी इज हैवली ट्यून टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इंडियाज एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज एवर मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड, ठीक है। अब आपने ये पूरा पढ़ लिया है, क्रिटिकल मैसेज देना है, पॉज द वीडियो एंड आंसर मी, ठीक है। सो आई होप कि आपने इसका आंसर किया होगा। अब चलो साथ में ऑप्शंस पढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑप्शंस गलत क्यों हैं, ठीक है। सो पीछे से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है इंडियाज़ एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, सप्लाई ओरिएंटेड एंड इग्नोर्स द डिमांड साइड। ऐसा इसमें कहीं पे भी बात नहीं हुई कि हमारी पॉलिसी जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हुई है। इसने बताया कि बहुत चैलेंजिंग है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, कि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो कहीं पे नहीं, मतलब ये इजी एलिमिनेशन है कि ये ऑपोजिट कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, ठीक है। आपको रॉन्ग क्योंकि आपको ये भी लिखना है, तभी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है। हमने गलत कर दिया। नेक्स्ट बोल रहा है इंडियाज एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शंस आर नॉट कंपैटिबल विथ इट्स ब्रॉडर सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल गोल्स। अब देखो, आपको एक रूल अब मैं बताने वाला हूँ, जो ये है कि आपको हेस्टी जनरलाइजेशन नहीं करना है। कि अगर उसने जैसे बोल दिया कि फर्टिलाइजर यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्म आर अनसेफ, इसका मतलब ये नहीं कि ऑल द फर्टिलाइजर्स आर अनसेफ, ठीक है। जल्दी में जनरलाइज चीज़ों को नहीं करना है, दिस इज़ द रूल नंबर 1। अब देखो उसका एग्जैक्ट एप्लीकेशन इसमें ऊपर इसने बताया कि जो हमारी क्लाइमेट पॉलिसी, जो हमारी एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसी मेकिंग है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपैटिबल ही नहीं है, मतलब हम एकदम ख़त्म है, हेस्टी जनरलाइजेशन नहीं करना है, ठीक है। तो दिस विल बिकम रॉन्ग बिकॉज ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन, ठीक है। तो इसने बताया कि प्रॉब्लम है हमारी पॉलिसीज़ के साथ, बट इट डजेंट मीन कि वी आर नॉट कंपैटिबल, ठीक है। ये हेस्टी जनरलाइजेशन हो गया। इवन दो आपने क्वेश्चन गलत किया है, रीजनिंग समझो इसको, ठीक है। क्या बोल रहा है अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसका बिल्कुल ऑपोजिट बोल दिया, पैसेज से बाहर था, ये हिस्ट्री जनरलाइजेशन की वजह से गलत हो गया। इंडियाज एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसी इज हैवली ट्यून्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, दिस इज आउट ऑफ स्कोप। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की कहीं पे भी बात हुई ही नहीं है पूरे पैसेज में। देखो, जब हम कोरोलरीज पढ़ेंगे, इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे, एजम्पशंस पढ़ेंगे, इन दैट कॉन्टेक्स्ट हम मान सकते हैं कि पैसेज से बाहर कुछ होगा, बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिटिकल मैसेज, इट शुड बी फ्रॉम पैसेज, इट शुड बी विद इन द पैसेज, ठीक है। तो बी ऑप्शन विल ऑल्सो बिकम रॉन्ग एंड नेक्स्ट अपना यही बचता है ऑप्शन नंबर ए, दिस विल बी करेक्ट। क्या बोल रहा है कि इंडियाज एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज एवर मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड। बिल्कुल ठीक है कि भाई सप्लाई चैलेंज है, सप्लाई साइड पे चैलेंज है, इन्वायरमेंट के चैलेंज है, ग्लोबल में चैलेंज है, मतलब कि पॉलिसी मेकिंग जो है हमारी बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्रिटिकल मैसेज यही देना चाह रहा है कि इतनी सारी प्रॉब्लम है, मतलब कहना क्या चाहते हो यही आया कि इतनी सारी प्रॉब्लम है और आपको पॉलिसी मेकिंग बहुत इंटरकनेक्टेड और कॉम्प्लेक्स है, तो वी हैव टू मेक दैट थिंग पॉसिबल बाई यूजिंग अ गुड पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। सो हमें कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहना है, पैसेज के अंदर रहना है, ठीक है। अगर आपने गलत किया इट्स ओके, अभी 5 क्वेश्चन और हैं, उसमें हम सही कर लेंगे, बट लिखना ज़रूर है। पैसेज 2 पढ़ते हैं। पैसेज 2 क्या बोल रहा है, ये भी 2021 का क्वेश्चन है। देर आर, अच्छा देखो, जो भी आंसर मैं बताऊंगा वो यूपीएससी का आया हुआ है, मेरा खुद का नहीं है, किसी कोचिंग का नहीं है, यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर की, उनके वेबसाइट से, ठीक। देर आर रिपोर्ट्स दैट सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स सोल्ड इन द मार्केट आर फेड टू द पोल्ट्री, ठीक है। अब ये आपको पहले पढ़ना है, ये तो मैंने सिर्फ क्रिटिकल मैसेज के ही लगाए हुए हैं, तो इस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ शुरू से, बट जैसे आपको क्वेश्चन दिखे एक्चुअल पेपर में, सबसे पहले हाईलाइट करो कि पूछ क्या रहा है, मेक पेपर डर्टी, ठीक। चलो, बोल रहा है कि सोल्ड इन द मार्केट आर फेड टू द पोल्ट्री एंड लाइव स्टॉक, कि ये खिला दे रहा है। ओवर यूजिंग ऑफ दीज सब्सटेंसेस कैन क्रिएट सुपर बग्स, पैथोजेंस दैट आर रेजिस्टेंट टू मल्टीपल ड्रग्स and could be passed along the humans. Mindful of that, some farming companies have stopped using the drug to make chickens gain weight faster. Since Denmark banned antibiotic growth promoters in 1990s, the major pork exporter says producing more pigs and the animal gets fewer disease.
ठीक है, पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट द ऑल द ऑप्शंस. क्या लिखा हुआ है? पीपल शुड अवॉइड कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल फार्मिंग. फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन शुड बी रिप्लेस्ड विद द फूड्स ऑफ प्लांट ओरिजिन. यूजिंग एंटीबायोटिक्स ऑन एनिमल शुड बी बैंड. एंटीबायोटिक्स शुड ओनली बी यूज्ड टू ट्रीट द डिजीज. वीडियो पॉज करो, आंसर दो. मैं भी पॉज कर रहा हूँ. चलो, आई होप यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन. अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग द ऑप्शंस. ठीक, कह रहा है एंटीबायोटिक्स शुड बी ओनली यूज्ड टू ट्रीट डिजीज. ठीक है, पढ़ते हैं इसमें. शुड ओनली बी यूज टू ट्रीट डिजीज, तो इसमें ऐसा कुछ गलत मुझे दिख नहीं रहा है कि इसने बताया कि एंटीबायोटिक्स कहीं कहीं लाइव स्टॉक में यूज़ हो रहा है. मतलब इसके अगेंस्ट मुझे कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है गिवन पैसेज में. ठीक है, ठीक है, देखते हैं आगे. यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन ऑन एनिमल्स शुड बी बैंड. अब देखो, ये है आपका अट्रैक्टिव वर्ड ट्रैप. ठीक है, अट्रैक्टिव वर्ड ट्रैप. अब यहाँ पे देखो, इसमें लिखा है कि सिंस डेनमार्क बैंड एंटीबायोटिक्स. ठीक है, तो आपको लगेगा कि डेनमार्क ने बैंड कर दिया है, मैं भी बैन कर देता हूँ, तो ये तो सही लग रहा है. नहीं, क्या करता है कभी कभी कि आपको जो है वो अट्रैक्टिव वर्ड ट्रैप दिया जाता है. ठीक है, तो आपको वो अवॉइड करना है. वो क्या करेगा कि जो पैसेज में लिखा है ना, जैसे वहाँ पे बैंड लिखा था, इसमें भी बैंड इसने दे दिया, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो सही हो सकता है. नहीं, टेक अ पॉज. अट्रैक्टिव ट्रैप करता है आपको, लिखेगा सेम चीज़, कीवर्ड सेम यूज करेगा, सेंटेंस भी मोस्टली सेम होगा, बट कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देगा. ठीक है, अब देखो इसमें कॉन्टेक्स्ट चेंज कैसे हुआ है. यहाँ पे लिखा था कि जब से डेनमार्क ने बैन किया है एंटीबायोटिक ग्रोथ को, तो उनकी पॉर्क इंडस्ट्री अच्छी हो गई है, एनिमल्स में फ्यू डिजीजेज आ रहे हैं. बट इसका मतलब ये नहीं है कि यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन एनिमल्स शुड बी बैंड, कि कंप्लीटली बैन ही कर दो एनिमल्स, पूरे कंप्लीटली एनिमल में ही बैन कर दो. देखो, डेनमार्क ने बैन किया है ना, हम पूरे वर्ल्ड ने नहीं बैन किया है. तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, इसको जनरलाइज कर रहे हो. अट्रैक्टिव वर्ड ट्रैप को देख के आप इसको जनरलाइज कर रहे हो. ठीक है, जैसे हमने देखा था ना कि अगर दिया है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इज द गुड सॉल्यूशन या इज बैड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, फर्टिलाइजर्स आर बैड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, दैट डजंट मीन दैट ऑल द फर्टिलाइजर्स आर बैड. तो इसका मतलब यही है कि अगर डेनमार्क ने एंटीबायोटिक बैन कर दिया, दैट डजंट मीन कि एंटीबायोटिक सारे एनिमल पे बैन होना चाहिए. एकदम ये वही सेम चीज़ है कि आपको जनरलाइज नहीं करना है सब कुछ अट्रैक्टिव वर्ड को ट्रैप, अट्रैक्टिव वर्ड ट्रैप को देख के. सी ऑप्शन कट गया. नेक्स्ट ऑप्शन, फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन शुड बी रिप्लेस्ड विद फूड्स ऑफ प्लांट ओरिजिन. ये आप खुद डिराइव कर रहे हो, इसमें कहीं लिखा नहीं है. इसमें ये लिखा है कि भाई आजकल जो है पोल्ट्री में वो मिलाया जा रहा है जो कि गलत नहीं है, उस जो कि सही नहीं है, उससे कुछ कुछ गलत गलत इंपॉर्टेंट वो हो रही हैं. बट यहाँ पे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं हुआ है कि आपको जो मीट बेस्ड चीज़ें हैं उसको प्लांट बेस्ड से रिप्लेस करना है. ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा. पीपल शुड अवॉइड कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल फार्मिंग. ये देखो बिल्कुल एक्सट्रीम पे आप चले गए. आपने बिल्कुल लोगों को मना ही कर दिया कि भाई अब एनिमल फार्मिंग बिल्कुल मत करो, मतलब एनिमल फार्मिंग का जो भी प्रोडक्ट है वो ना खाओ. ठीक है, तो ये भी गलत हो गया. अब पिछले दो क्वेश्चन में 6 ऑप्शन हमने रिमूव किया, 2 हमने सेलेक्ट किया, तो 6 में जो रीजनिंग हमने अपने आप को दी है वो रीजनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि हमने सेलेक्ट क्या किया है. सिलेक्ट हमने ये किया कि एंटीबायोटिक्स शुड ओनली बी यूज टू ट्रीट द डिजीज़. ठीक है, इसमें यही इसने बोला है कि डिजीज़ को ट्रीट करने वाली चीज़ें लाइव स्टॉक में खिलाई जा रही हैं उनके वेट को बढ़ाने के लिए, जो कि गलत है. तो ठीक है, समझ आता है कि सिर्फ डिजीज़ के लिए करोगे तो अच्छा है. बट ये जो तीनों हमने काटा है दिमाग लगा के कि ये देखो हमें यहाँ पे इसने बैंड करके ट्रैप किया, फिर हमने ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की बातें कर दी कि भाई प्लांट बेस से ही कर दो, पूरा पैसेज में ही नहीं है, ये एक्सट्रीम कर दिया कि हमें खाना ही नहीं है. ये रीजनिंग ज़रूरी है, यही आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी. ठीक है, चलो अब देखते हैं किसका स्कोर कितना आएगा, कमेंट में मुझे पता चल जाएगा. चलो ठीक है, 2022 का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाई करते हैं. इन सिंपल मैटर्स लाइक शू मेकिंग, ठीक है, वी थिंक ओनली स्पेशली ट्रेन्ड पर्सन विल सर्व आवर पर्पस, बट इन पॉलिटिक्स we presume that everyone who knows how to get votes knows how to administer a state. When we are ill, we call for a trained physician, ठीक है, whose degree is a guarantee of specific preparation and technical competence. We do not ask for the handsome physician or the most eloquent one. Well, then when the whole state is ill, मतलब state में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, should we not look for the service and guidance of the wisest and the best. ठीक है, मैसेज पूछा है, मतलब कहना क्या चाहते हो बताओ. चलो ऑप्शंस पढ़ेंगे.
वोटर्स सेलेक्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटर, द एलिजिबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियन टू एडमिनिस्ट्रेटर स्टेट कैन नॉट बी क्वेश्चन। ठीक है, पता नहीं। वी नीड टू डिवाइज अ मेथड ऑफ बारिंग द इनकॉम्पिटेंस फ्रॉम पब्लिक ऑफिस, पता नहीं, सोचेंगे। पॉलिटिशियन शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, पता नहीं। वी अज्यूम दैट इन अ डेमोक्रेसी एनी पॉलिटिशियन इज क्वालिफाइड टू एडमिनिस्टर अ स्टेट। वीडियो पॉज करो, आंसर दो। ठीक है, मैं भी पॉज कर रहा हूँ। चलो, आई होप कि आपने आंसर दे दिया है। मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा, नो चीटिंग। स्टार्ट करते हैं लास्ट वाले से। क्या बोल रहा है? एज वोटर्स सेलेक्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटर, द एलिजिबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियंस टू एडमिनिस्टर स्टेट कैन नॉट बी क्वेश्चनड। ठीक है, ये तो बिल्कुल फालतू ऑप्शन दिख रहा है, ये आउट ऑफ स्कोप वाला चीज़ हो गया, बिल्कुल ऑफ द टॉपिक चला गया कि भाई मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता, पॉलिटिशियन को सिलेक्ट कर लिया, डेमोक्रेसी ये वो फलान ढिमका। ठीक है, बिल्कुल पैसेज के बाहर है। नेक्स्ट, वी नीड टू डिवाइज अ मेथड ऑफ बारिंग इनकॉम्पिटेंस फ्रॉम पब्लिक ऑफिस। ठीक है, अब इसको रॉन्ग करने का कोई डायरेक्ट एविडेंस सबको दिख रहा है यहाँ पे कि इसमें ऐसे नहीं मना है कि नहीं नहीं भाई इनकॉम्पिटेंट लोग भी आ सकते हैं पब्लिक ऑफिस में वगैरह वगैरह, या कुछ भी इसमें ऐसा एक्सट्रीम किया हो। दिमाग लगा के सोचो, ध्यान से बैठो, देखो कि हमने गोल्डन रूल यही पढ़ा था कि गलत काट के ही आंसर तक पहुंचा जा सकता है। तो अगर आप इसको गलत नहीं काट पाए तो अभी सही भी मत मानो, आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है कि पॉलिटिशियन शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। देखो अब ये क्या किया है, आपको यहाँ पे किया है इसने आपको ट्रैप। देखो मैं बताता हूँ ट्रैप कैसे हुए हो आप। ये बोल रहा है कि वी प्रेज्यूम दैट एवरीवन हु नोज हाउ टू गेट वोट्स नोज हाउ टू एडमिनिस्टर अ स्टेट। ये आपने एडमिनिस्टर वाला कीवर्ड ले आए। ठीक है, अब इसमें उसके बाद दूसरा बोला कि शुड वी नॉट टुक सर्विस एंड गाइडेंस फॉर द वाइजेस्ट एंड द बेस्ट। देखो आपने एडमिनिस्टर वाला कीवर्ड देखा और बोला कि हमें वाइजेस्ट एंड बेस्ट चाहिए, तो आपने इसका मतलब ये निकाल लिया कि जिसको एडमिनिस्ट्रेशन आता है वही वाइजेस्ट एंड बेस्ट है। नहीं, हेस्टी जनरलाइजेशन नहीं करना है, अगेन अ मिस्टेक। वाइजेस्ट एंड बेस्ट डज नॉट मीन दैट ही ओनली नोज एडमिनिस्ट्रेशन। उसको वोट लेना भी आना चाहिए, राइट? उसको और भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एंड इस चीज़ का प्रूफ आपके उसमें ही है, पैसेज में ही। इसने बोला कि जब आप ट्रेंड फिजिशियन को बुलाते हो तो क्या देखते हो? डिग्री, स्पेसिफिक प्रिपरेशन, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, है ना, सारी चीज़ें आप देखते हो। मतलब इसका ओवरऑल कॉम्पिटेंस देख रहे हो, मतलब ये पूरा आपको जनरल चीज़ें देख रहे हो आप इसका। बट यहाँ पे आपने बोला कि पॉलिटिशियन शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम दोज इन ट्रेंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसका आप होलिस्टिक कॉम्पिटेंस नहीं देख रहे हो, राइट? या आपने हेस्टी जनरलाइजेशन किया है। अब देखो इसका एक और फॉर्मूला है, इसका एक और एलिमिनेशन या अंडरस्टैंडिंग ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा। वो ये है कि बहुत नैरो पैसेज है उसका आपने बहुत ब्रॉड कंक्लूजन कर दिया, और बहुत ब्रॉड कंक्लूजन है उसका आपने बहुत नैरो पैसेज बना दिया। ये दोनों आपको नहीं करना है। अब आपने यहाँ पे क्या किया कि जो पॉलिटिशियन शुड बी एडमिनिस्ट्रेशन दोज इन ट्रेंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपने बहुत नैरो कर दिया सर। पूरा पैसेज इसलिए बात करी कि कॉम्पिटेंस की बात करो, होलिस्टिक कॉम्पिटेंस की बात करो। आप आ गए एडमिनिस्ट्रेशन पे फंस गए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन वाज अ वर्ड इन दिस, आपको ट्रैप कर लिया गया। नहीं होना है, स्मार्ट रहना है, अपने चक्षु खुले रखने हैं, ध्यान से देखना है कि बोलना क्या चाह रहा है। तो पॉलिटिशियन शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम दोज इन ट्रेंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, नो अदर कॉम्पिटेंसेज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। देखो जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने अपने आप से पूछा कि इसको मैं शॉर्टकट बना दूँ, ऐसे समझा दूँ, नहीं हुआ मेरे से। अनलेस आई स्पीक माई माइंड, हार्ट एंड सोल, I cannot create any content on this platform or anywhere, because this is who I am, this is what I want to deliver, मेरे thought process, मेरी reasoning, मेरा heart, soul, mind, everything। ठीक है, अब next question, we assume that in democracy any politician is qualified to administer a state। देखो ये दो जगह से गलत है। पहला क्या है कि इसने ये बोला कि वी प्रेज्यूम, अब देखो यहाँ पे भी वी एज्यूम, ये वर्ड ट्रैप की चीज़ें हैं, एकदम एग्जैक्ट सब तो सब देगा, कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा, आप घूम जाओगे भन्ना से। ठीक है, क्या बोल रहा है कि वी प्रेज्यूम दैट एवरीवन हु नोज हाउ टू गेट वोट नोज हाउ टू एडमिनिस्टर अ स्टेट। सेम इसने बता दिया, वी एज्यूम दैट इन अ डेमोक्रेसी एनी पॉलिटिशियन इज क्वालिफाइड टू एडमिनिस्टर अ वोट। एकदम इसने वर्ड टू वर्ड बोल दिया, बट कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये इसका मैसेज नहीं है, क्रिटिकल मैसेज ये नहीं है। क्रिटिकल मैसेज ये है कि हमें एक कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर, एक कॉम्पिटेंट पॉलिटिशियन चाहिए। आपको मैसेज पूछा है, आपको ये नहीं बोला है कि हमें एग्जैक्ट ये जो हमने डाला हुआ है वो आप लिख दो, नहीं लिखना ये। और ये देखो
सबसे फनी बात यह है कि ये सबसे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है और यहीं पे लोग गलत करेंगे। मैं देखूंगा कमेंट में कितनों ने ए डाला है। तो अब इसने ये सेम लाइन यहाँ पे चिपका दी, मतलब कितना बड़ा धोखा हो रहा है ये। मैसेज पूछा है और उसने पहली ही लाइन दे दी, तो आपको लगेगा अरे ये मैसेज तो मैंने पढ़ा है। नहीं, मैसेज में सारे एविडेंस, सारे आर्ग्यूमेंट, सारे स्टेटमेंट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ वो करने चाहिए, मतलब आपको डायरेक्ट करने चाहिए। पैसेज की एक लाइन कुड नॉट बी अ मैसेज, है ना। सारे लाइंस मिलके जिसकी तरफ इशारा करें, दैट विल बी द मैसेज, दैट विल बी द आंसर। ओके, सो दिस वॉज स्टैंड अलोन क्वेश्चन, है ना। वर्ड ट्रैप, एग्जैक्ट वर्बेटिम वाला ट्रैप था, ये आपको अवॉइड करना है। देखो ये जो मैं हिंदी, संस्कृत और भोजपुरी में जो भी बोल रहा हूँ इसको लिखते जाना, यही जीएस और प्रीलिम्स, जीएस और सीसेट के बीच में वही थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में काम आएगा। लिख लो, ठीक है। सो ऑप्शन दिस विल बी द करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2022 में, अच्छा ये जो तीनों क्वेश्चन, ये वाले जो 2021 के थे, ये 2022 का था, ये भी 2022 का है, और सीसेट का पूरा मैंने अपलोड कर दिया है, जाके उसको देखो, ठीक है, ऑफिशियल आंसर की के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। अब इसमें भी वही पूछा है, क्रक्स और मैसेज के बारे में पूछा है, तो क्रक्स और मैसेज पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक। चलो क्या बोल रहा है कि विद स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ, हायर लिटरेसी एंड इंक्रीजिंग स्किल लेवल्स, द नंबर ऑफ इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज हैज़ गॉन अप एक्सपोनेंशियली। बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द एफ्लुएंस हैव बीन चेंज इन डाइटरी पैटर्न्स, मतलब लोगों ने पढ़ाई की, लोग आगे बढ़े, उनकी डाइटरी पैटर्न चेंज हो रही, ठीक है। कंजम्पशन लेवल बदल गया, ठीक है। ये ऐसे हिंदी में आपको एक्सप्लेन करते रहना दिमाग में, ठीक है। पीपल हैव मूव्ड टू ए हायर प्रोटीन बेस्ड डाइट लाइक मिल्क प्रोडक्ट, फिश, ऑल, ठीक है। कहानी बता रहा है कि बढ़ जा रहा है, मामला सही हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रिक गैजेट्स एंड मोटर व्हीकल्स नीड्स मोर एंड मोर एनर्जी एंड जनरेशन ऑफ एनर्जी नीड्स वाटर। अब देखो सर, इसका पूरा पहले तो थॉट प्रोसेस समझो। इसने बोला कि स्किल बढ़ी, है ना, स्किल बढ़ी। अच्छा वेट एन मिनट, अब मैं ये आप लोग को करने दूंगा, इसके बाद मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, इसके बाद मैं पैसेज का आंसर डिस्कस करूंगा। चलो पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन इंडिया नीड टू चेंज ड्रामेटिकली एंड इन कमिंग ईयर्स। मैं बस आपके लिए ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स रिजल्ट इन द चेंज ऑफ कल्चरल एंड सोशल बिहेवियर ऑफ पीपल, ठीक है। इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन डेवलपिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड कैपेसिटी फॉर मोर एनर्जी जनरेशन इन कमिंग ईयर्स। आई डोंट नो। People should be persuaded to continue with mainly Indian traditional cereal based diet. पॉज करो, आंसर बताओ। मैं भी पॉज कर रहा हूँ। चलो आई होप यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। पैसेज ने स्टार्ट किया कि स्किल बढ़ रही है, स्किल बढ़ रही है तो लोगों की इनकम बढ़ रही है, मिडिल क्लास बढ़ रहा है, ठीक है। मिडिल क्लास बढ़ रहा है तो उनका डाइट चेंज हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। पैटर्न, उनके डाइट के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, और जो डाइट के पैटर्न चेंज हो रहे हैं दे रिक्वायर मोर एंड मोर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पे बात आ गई, और जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट रिक्वायर्स वाटर। तो इतना जो पूरा इसने माहौल बनाया है ना, कि स्किल देख लो, पैसा देख लो, डाइटरी पैटर्न देख लो, ये देख लो, वो देख लो, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ गया, ये लास्ट में ख़त्म कहाँ हुआ सर, एनर्जी नीड्स वाटर। दिस इज द समथिंग एंड दिस लॉजिकल थॉट इज वॉट वी नीड टू डिराइव। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्या बोल रहा है। पीपल शुड बी परसुएडेड टू कंटिन्यू विद द मेनली इंडियन ट्रेडिशनल सीरियल बेस्ड डाइट। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल आउट ऑफ ऑप्शन की बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि इसमें बताया कि ये प्रॉब्लम है, बट कहीं पे डायरेक्ट नहीं बोला है कि भाई लोगों की डाइटरी हैबिट ही चेंज करा दो, जिससे प्रॉब्लम हो रही है वही चेंज करा दो, ऐसा नहीं है। कोई डायरेक्ट इम्प्लीकेशन इसका, मतलब कोई डायरेक्ट मैसेज ऐसा नहीं दिया हुआ है इसमें, ठीक है। वी हैव टू स्टिक टू आवर पैसेज ओनली। इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन डेवलपिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड कैपेसिटी फॉर मोर एनर्जी जनरेशन इन कमिंग ईयर। अब आपको ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे डाइटरी पैटर्न चेंज हुआ, उससे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो हमें ऐसा कुछ करना होगा। नहीं, बट इलेक्ट्रिसिटी से बढ़ के भी एक बात हुई है, वो ये है कि वाटर की प्रॉब्लम है। लास्ट तक आपको टेल पकड़ के वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। क्योंकि मैसेज जो है वो एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए कि कहना क्या चाहते हो, है ना। मशीन दैट मेक्स वंस लाइफ इजी, अप डाउन, वहाँ तक पहुँचना है, ठीक। चलो ये गलत हो गया, इलेक्ट्रिसिटी तक बात नहीं रुकी है।
मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिजल्ट इन चेंज ऑफ कल्चरल एंड सोशल बिहेवियर ऑफ पीपल। ये बिल्कुल इसने रिवर्स कर दिया। हमने क्या पढ़ा था कि जो ग्रोथ है, लिटरेसी है, उसकी वजह से डाइटरी पैटर्न्स में चेंज हो रहा है, और इसने खुद ही बोल दिया कि मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है, और ये मैसेज तो इसमें बिल्कुल भी दिया नहीं है। मैसेज क्या, हमारा अटेंशन गेन करने के लिए होता है। ये तो एक आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट जो होता है वो आपको मैसेज को स्ट्रांग बनाने के लिए दिया जाता है। आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी इटसेल्फ मैसेज, ठीक है। तो जब भी आपको मैसेज वाले क्वेश्चन करने हो ना, देखो अब यहां से रहते रहते एक रूल बन गया, आर्ग्यूमेंट टू सपोर्ट मैसेज इज नॉट इक्वल टू मैसेज। ये आपको याद रखना है कि किसी मैसेज को सपोर्ट करने के लिए जो आर्ग्यूमेंट दिया गया है, दैट इटसेल्फ इट नॉट अ मैसेज, ठीक है। चलो, तो यही था। किसने बोला कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ कल्चरल एंड सोशल बिहेवियर ऑफ द पीपल। हाँ ठीक है, दिया हुआ है कि इसके कल्चरल चेंज आ रहा है, मतलब आपका डाइटरी पैटर्न चेंज हो रहा है, डाइट इज़ पार्ट ऑफ कल्चर, बिल्कुल सही है। बट ये उस मैसेज को सपोर्ट करने के लिए आर्ग्यूमेंट दिया गया है, ये खुद आर्ग्यूमेंट, ये मैसेज नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बचता है डी। वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन इंडिया नीड टू चेंज ड्रामेटिकली इन कमिंग ईयर्स बिकॉज ऑफ दिस चेन ऑफ थॉट, ठीक है। मज़ा आ रहा है? मज़ा आएगा, बिल्कुल आना चाहिए। 2023 का टफेस्ट पेपर ऑफ द यूपीएससी हिस्ट्री, जिसमें सी सेट ने सबको ऐसा पछाड़ा था कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। और चलो कभी और साथ में मिल के रोएंगे, बट आज क्वेश्चन करते हैं। इन इंडिया अ मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स आर मार्जिनल एंड स्मॉल, ठीक है, लेस एजुकेटेड एंड possess लो एडाप्टिव कैपेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज, परहैप्स बिकॉज ऑफ क्रेडिट एंड अदर कंस्ट्रेंट, ठीक है। अभी तक बस माहौल बनाया कि फार्मर्स को प्रॉब्लम है, ठीक है। सो वन कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑटोनमस एडाप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज, इवन इफ इट वॉज पॉसिबल इट वुड नॉट बी सफिशियंट टू ऑफसेट द लॉसेस फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। मतलब क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी तक यहाँ से नहीं यही बताई। टू डील विद दिस एडाप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज इज पैरामाउंट, चाहिए, बिल्कुल चाहिए, एलॉन्ग साइड ए फास्ट मिटिगेशन रिस्पॉन्स। मतलब कि आपको एडॉप्टेशन भी करना है, मिटिगेशन भी करना है, मतलब आगे की तैयारी भी करनी है, और जो ऑलरेडी हो चुका है उसको सॉल्व भी करना है। कैसे मैं हिंदी में सोच रहा हूँ, देख रहे हो, ये स्किल डेवलप करनी है, तभी कॉम्प्रहेंशन में 90% एक्यूरेसी आएगी। कितनी भी ट्रिक सीख लो, कितना भी कुछ सीख लो, कुछ नहीं होने वाला। सॉरी फॉर बीइंग हार्श, बट दिस इज हाउ इट इज़, ठीक है। Another solution is to have planned a policy driven adaptation, मतलब पॉलिसी बनाओ, which would require the government to come up with the policy recommendations, ठीक है। Perception is necessary prerequisite for adaptation. Whether farmers are adopting agriculture practices to climate change depends on whether they perceive it or not. However, this is not always enough for adaptation. It is important how farmer perceives the risk associated with the climate change. चलो चेन ऑफ थॉट बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद मैं चेन ऑफ थॉट बना के आपको आंसर दिखाने की कोशिश करूँगा। चलो मैं पॉज कर रहा हूँ इसको। चलो आई होप कि तुम लोगों ने सॉल्व किया होगा, आंसर देखूंगा मैं सबके। स्टार्ट करते हैं चेन ऑफ थॉट बनाने का। क्या बोल रहा है, फार्मर है, स्मॉल मार्जिनल, ठीक है, उनको क्लाइमेट चेंज की वजह से दिक्कत होने वाली है। इसके लिए हमें दो चीज़ें करनी चाहिए, मिटिगेशन है ना, एडाप्टेशन। एडाप्टेशन में क्या करना होगा, जो गवर्नमेंट है उसको पॉलिसी बनाने, अच्छा देखो इतना सब कुछ लिखना नहीं है आपको, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी होगी इमीडिएट एडॉप्टेशन के लिए, बट गवर्नमेंट की पॉलिसी तभी सक्सेस होगी जब उसको किसान अडॉप्ट करेगा, है ना। द पॉलिसी ड्रिवन विच वुड रिक्वायर द गवर्नमेंट टू कम अप विद द पॉलिसी, परसेप्शन इज नेसेसरी प्री रिक्विजिट फॉर एडॉप्टेशन, ठीक है। तो परसेप्शन इंप्रूव करना होगा, और परसेप्शन किस चीज़ का, रिस्क का, रिस्क एसोसिएटेड विथ क्लाइमेट चेंज। सॉरी फॉर माई बैड राइटिंग, बट दिस इज द होल चेन ऑफ थॉट जो इसमें पैसेज में की गई है। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है ये, सिंस द मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल गवर्नमेंट शुड कम अप विद द पॉलिसीज फॉर क्विक रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। ये बिल्कुल फालतू बात कर दिया। मिटिगेशन बोला है कि क्लाइमेट चेंज के लिए मिटिगेशन अलॉन्ग विद, ये बोला ना कि डील विथ एडॉप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज अलॉन्ग साइड विद द फास्ट मिटिगेशन, मतलब मिटिगेशन तो हो सकता है। चलो, रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग एडॉप्टेशन डिसीजन, ठीक है, मुझे सही लग रहा है, इसमें भी कुछ भी ऐसा एक्सट्रीम रॉन्ग काटने जैसा नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा है, क्लाइमेट चेंज कॉजेज चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज
रिगार्डिंग द लैंड यूज़ पैटर्न ऑफ द कंट्री, ये बिल्कुल आउट ऑफ स्कोप बात कर दिया। ये लैंड यूज़ ऑफ द कंट्री कहीं मेंशन्ड ही नहीं है। और ये बोल रहा है कि क्लाइमेट चेंज कॉजेस अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। उल्टा है, गवर्नमेंट पॉलिसी बनती है ताकि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट किया जा सके। ये बोल रहा है कि क्लाइमेट चेंज ही मतलब कॉज एंड इफेक्ट को रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, और ऑल्सो आउट ऑफ स्कोप भी है। कॉज एंड इफेक्ट वाला एक और एलिमिनेशन, मैं एलिमिनेशन ट्रिक तो बोलना नहीं चाहता, एक और लॉजिकल रीजनिंग चीज़ है, आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ये गलत हो गया कि क्लाइमेट चेंज कॉजेज द चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी लैंड यूज़, ये लैंड यूज़ बिल्कुल आउट ऑफ स्कोप हो गया। एडाप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन रिस्पॉन्स आर बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। देखो अब इसने क्या किया, इसको एक्सट्रीम जनरलाइज कर दिया। क्या बोल दिया इसने कि जो एडाप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज है वो सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है, उसने बोला कि गवर्नमेंट शुड कम अप विथ समथिंग लाइक दैट, दैट डजेंट मीन इट इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। सेम गो बैक टू आवर फर्टिलाइजर वाला ऑप्शन, हेस्टी जनरलाइजेशन नहीं करना आपको, और ऐसे ऑप्शन आपको फर्स्ट में ही दिए रहते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा। तो क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट शुड कम अप विद सम पॉलिसी, बट इट डज नॉट मीन दैट गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है कि पॉलिसी नहीं आ रही है। गवर्नमेंट को पॉलिसी लानी है, बट जिम्मेदारी गवर्नमेंट और फार्मर दोनों की है, ठीक। सो इसको काटने के बाद अपना दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर थिंकिंग टेकिंग एडाप्टेशन डिसीजन। मतलब ये लास्ट में आके जो रिस्क परसेप्शन की बात की थी फार्मर वाली, वो अपनी करेक्ट ऑप्शन में गई, ठीक है। अगर मज़ा आ रहा है, समझ आ रहा है, सब्सक्राइब करो। जो चैनल पे मैंने रिसोर्सेज शेयर किए उनको फॉलो करो, और पेशेंस रखो, शांति रखो, और कम से कम धैर्य तो ज़रूर रखो। वो मुझे मूवी की याद आ गई। तो ठीक है, पेशेंस रखोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तभी आपका माइंडसेट बनेगा। अब देखो कितनी 40 मिनट की वीडियो है, अगर आप 2x पे देखोगे तो 20 मिनट देख सकते हो। तो अगर आपका 20 से 40 मिनट रोज़ जा रहा है सी सेट पढ़ने, मान लो उसको 20 मिनट और रिवाइज करोगे तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा मोर देन इनफ है। अगले 15-20 दिन में करा दूंगा मैं। इतना लोड क्यों लेना कि अब तो टाइम निकल गया, जल्दी कराओ ये। अरे कुछ टाइम नहीं निकला भाई, 2 महीने 50 दिन में लोग पूरा पूरा प्रीलिम्स कर जाते हैं। टेंशन मत लो, करेंगे, फोड़ के आएंगे, ठीक है। ज्ञान बहुत हो गया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।